बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब माहिरीन का ये भी कहना है कि साथ साथ जो एक और तदाबीर भी हैं इसके लिए, जैसे माहिरीन कह रहे हैं कभी हाथों का धोना, चेहरे का धोना बार बार। तो भाई इसके अंदर अगर आप देखें कि जो शख्स 5 वक्त नमाज पढ़ेगा और इसी तरह तहज्जुद पढ़ेगा, 6 चीज़ें, ये 6 नमाज़ें ये हो गई। इशराक पढ़ेगा 7 ये हो गई। चाश्त पढ़ेगा 8 ये हो गई। अवाबीन पढ़ेगा 9 हो गई। तो इस तरह इसके अलावा नवाफिल पढ़ेगा तो कम से कम 10-12 मरतबा वो अपने चेहरे को धोएगा, हाथों को धोएगा, मिसवाक करेगा और इसके साथ साथ उखरवी फ़ायदा भी हासिल करेगा। जैसे इशराक की नमाज़ पर फरमाया, जो इशराक की नमाज़ पढ़े अल्लाह एक हज और उम्र मकबूल का सवाब अता फरमाते हैं। फरमाया रिज़्क़ के अंदर अगर बरकत चाहते हो, रिज़्क़ के अंदर अगर बरकत चाहते हो तो फरमाया चाश्त की नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते। चाश्त की नमाज़ के अंदर अल्लाह ने रिज़्क़ की फरावानी रख दी। चाश्त की नमाज़ के अंदर अल्लाह ने अपनी दोस्ती रख दी। चाश्त की नमाज़ के अंदर अल्लाह उस शख्स को अपना दोस्त बना लेते हैं। पहले जो वलीउल्लाह बन गए ना, वो चाश्त की नमाज़ की वजह से बने। और चाश्त की नमाज़ कब होती है भाई? सूरज निकलने से तकरीबन 2-1.5 घंटे बाद, चाश्त इशराक की नमाज़ के बाद 1.5-2 घंटे बाद घर में पढ़े, दुकान पे पढ़े, फैक्ट्री में पढ़े, जहाँ मर्जी पढ़े भाई। तो एक सौ अल्लाह से दोस्ती भी लग गई, रिज़्क़ के अंदर फरावानी, रिज़्क़ के अंदर बरकत आ गई। वो कितने फ़ायदे हो रहे हैं। तो बार बार वज़ू भी हो रहा है, हाथ भी धुल रहे हैं और जो है ना वो इस वायरस से छुटकारा भी हासिल हो रहा है और हिफाजत भी हो रही है। तो इस्लाम ने तो जो कवानीन आपको दे दिए आज से 1400 साल पहले, आज हम उसका जो है ना आप उसको जो है ना आज हम उसका जो है ना वो निकाल रहे हैं उसको अपनी किताबों में से, और साइंसदान जो है ना वो निकाल रहे हैं उसको। आज 1400 साल पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया। तो चैनल पहले अब अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह हमसे ये चाह रहे हैं कि हम गुनाहों से बाज आकर अल्लाह की तरफ लौट आएँ, गुनाहों से बच जाएं, अल्लाह को नाराज़ करने वाली चीज़ें छोड़ दें, वो चीज़ें अपना लें जिनसे अल्लाह राज़ी होता है, वरना फिर ऐसे अज़ाब आएंगे फरमाया कि जो तुमसे पहले तुम्हारे आबाओ अजदाद ने भी नहीं देखे होंगे। ऐसी बीमारियाँ आ रही, आप देख रहे हैं, डॉक्टरों की समझ के अंदर नहीं आती। क्या है भाई? ये वो हमारे आमाल हैं, हमारे आमाल हैं। इनको छोड़ना है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना है, तौबा करनी है, रुजू करना है, इस्तिग़फ़ार करना है। अल्लाह फरमा रहे इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा वस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। कि अल्लाह तुम्हें बारिश भी अता करेगा, इस्तिग़फ़ार करोगे, अल्लाह तुम्हें बेटे भी देगा, अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ भी देगा, अल्लाह खेतियाँ भी देगा, अल्लाह हर चीज़ अता फरमाएगा, फिर अल्लाह राज़ी हो जाएगा, अल्लाह बीमारियों से में महफूज फरमाएगा। तो कोई बीमारी जो है ना वो अल्लाह से बढ़कर नहीं है। अल्लाह की ताकत, कोई बीमारी अल्लाह से ताकतवर नहीं है। अल्लाह के हुक्म से ही बीमारी असर करती है, अल्लाह के हुक्म से ही बीमारी जो है ना वो ख़त्म होती है। तो जब तक अल्लाह को के साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं होगा तो उस वक्त तक फिर कोई भी अमल जो है ना हमारा कारगर नहीं हो सकता। कोई दवाई फ़ायदा नहीं देगी, कोई दवाई फ़ायदा नहीं देगी। मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पेट के अंदर दर्द हुआ तो अल्लाह पाक ने फरमाया फ़लाँ जगह जाओ और वहाँ पर जाकर जो है वो फ़लाँ दरख्त के पत्ते खा लो, खाए तो ठीक हो गए। दोबारा पेट में दर्द हुआ, खुद ही चले गए, जाके खाए तो ठीक नहीं हुए। क्या हुआ? वजह क्या थी? कि उस वक़्त अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह ने उसके अंदर शिफा डाली। शिफा देने वाला अल्लाह, व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।